नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सर्वोच्च कार्यक्रम आर पार। सियासत का गिरता हुआ स्तर देखना है तो इस वक्त देश में जो हो रहा है उससे बेहतर कोई दूसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। पूरा देश पहलगाम में नरसंहार का बदला मांग रहा है। सेना और सरकार बदले की रणनीति बनाने में जुटे हैं। भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है। पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, लेकिन सियासत का खेल देखिए कितना निराला है। अपने ही देश का विपक्ष सेना और सरकार का मजाक उड़ा रहा है, मखौल उड़ा रहा है। सरकार की मंशा और सेना के शौर्य पर सवाल उठाया जा रहा है। और यह तस्वीर देखिए, जिस राफेल पर हर हिंदुस्तानी गर्व करता है, जिसकी मानक क्षमता से पाकिस्तान थर्राता है, उसी राफेल का कांग्रेस का यह बहुत बड़ा नेता मजाक उड़ा रहा है। यह अजय राय है जो कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रदेश अध्यक्ष है। एक खिलौने पर राफेल लिखकर उस पर नींबू और मिर्ची लटकाकर, और हद तो तब हो गई जब इन्होंने कहा कि बालाकोट के बाद भी हमने कुछ नहीं किया था। यही बात पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता चरणजीत सिंह चन्नी भी कह रहे हैं। यानी मेल खाते हैं दोनों बयान। दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि उनकी पार्टी सेना और सरकार के साथ खड़ी है। लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो सेना और सरकार के खिलाफ कांग्रेस के इतने सारे बयान लगातार क्यों आ रहे हैं? यह लिस्ट लंबी क्यों होती जा रही है? आज देश इस पर सवाल पूछता है। आज देश की जनता इस पर जवाब मांगती है कि विपक्ष हमारा है, लेकिन इनका पाकिस्तान को क्यों सहारा है। आज का आर पार इसी पर। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। ये यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हैं, जो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बेहद करीबी माने जाते हैं। ये जनाब नींबू मिर्च लगाकर भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत रफाल का मजाक उड़ा रहे हैं। जो केंद्र सरकार ले आई राफेल, रक्षा मंत्री जी ने नींबू मिर्च बनकर इसको खड़ा किया हुआ। आगे हम वो हैं मोदी जी, पीछे राजनाथ सिंह। उनका ये कारनामा सामने आते ही वो पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन गए। इससे पहले पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता चरणजीत सिंह चन्नी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग चुके हैं। कहते ही पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आपका ये पुराना याराना कब से है भाई पाकिस्तान से? सेना के जहाज को लेकर किया गया व्यंग नहीं, ये भीतरघात होता है। इस बीच अजय राय जब अपने बयान पर सफाई देने आए तो उन्होंने भी सबूत वाली सियासत शुरू कर दी। क्योंकि इसके पहले भी बालाकोट हुआ तो हमारे 40 जवान शहीद हुए, क्या कार्रवाई हुई? उधर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने पाकिस्तान को पसंद आने वाला बयान दे डाला। आसान है, इन दरियाओं को कहां ले जाओगे? दोनों मुल्क की एटमी ताकतें, अगर वो ये महसूस करेगा जंग हो जाए और जंग में ये महसूस करेगा कि मैं खत्म हो रहा हूं, तो मरता क्या न करता। सवाल है कि हमारे देश में पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाला ये कंपटीशन कब बंद होगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। विपक्ष हमारा, पाकिस्तान को सहारा। और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का, लेकिन देश के मूड के खिलाफ विपक्ष के एजेंडे का विश्लेषण। 3 तलाक का मुद्दा याद करिए। मुस्लिम महिलाओं समेत ज्यादातर देशवासी 3 तलाक के खिलाफ थे, लेकिन अधिकतर विपक्षी पार्टियां 3 तलाक के पक्ष में थी। सर्जिकल स्ट्राइक की मैं बात कर लेता हूं। यहां पर पूरा देश अपनी सेना के शौर्य पर भरोसा था, लेकिन विपक्ष के एक नहीं, 2 नहीं, कई नेताओं ने सबूत मांगा। कोविड वैक्सीन कोरोना काल में के दौरान रिकॉर्ड टाइम में इंडियन डोमेस्टिक यानी देसी वैक्सीन को तैयार किया गया और इस पर भ्रम फैलाने का काम किया गया। आर्टिकल 370 महत्वपूर्ण है। कश्मीर में से आर्टिकल 370 हटने का पूरे देश में जश्न मना। विपक्ष ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया, खून की नदियों वाला एक नैरेटिव करा। और कांग्रेस ने तो सत्ता में आने के लिए फिर से 370 को लागू करने की बात कही।
राम मंदिर 500 साल के इंतजार के बाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ हुआ और किसी ने इसे शोपीस बताया और विपक्ष के अधिकतर बड़े नेता राम मंदिर के दर्शन तक नहीं गए हैं। यह सत्य और तथ्यों पर आधारित है। आइए मैं महाकुंभ की बात कर लेता हूं। 45 दिनों तक में 65 करोड़ सनातनियों ने आस्था की डुबकी लगाई और विपक्ष के नेताओं ने इसे फालतू और मृत्यु कुंभ की संज्ञा दी। मैं नेताओं के नाम नहीं ले रहा, लालू यादव और ममता बनर्जी। अब पहलगाम नरसंहार, पूरा देश बदले के मूड में इस समय है और सेना के साथ खड़ा है। देश की भावना के खिलाफ विपक्ष का सेना और सरकार पर यह सवाल है। मेरा आज का बड़ा प्रश्न क्या है? मेरा आज का बड़ा सवाल यह है, विपक्ष देश का मूड नहीं समझ पा रहा, इसलिए हाशिए पर जा रहा है, इसलिए लगातार वो नैरेटिव नहीं बिल्ड कर पा रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ अतिकुर रहमान है, मुस्लिम चिंतक है, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के हैं, उनका स्वागत है। रशीदी है मेरे साथ, साजिद रशीदी, उनका भी स्वागत है। मैं 50 सेकंड की डिबेट को ओपन करता हूं और शुरुआत करता हूं अखिलेश प्रताप सिंह आपसे और फिर गौरव भाटिया आपके पास आता हूं। अखिलेश जी, आज आपको बड़े सारे सवालों के जवाब देने हैं। राफेल का मजाक यूपी कांग्रेस चीफ क्यों उड़ा रहे हैं और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर चन्नी क्यों बयान दे रहे हैं? यह सेना का मनोबल को इस नाजुक मौके पर कांग्रेस के नेता क्यों गिराना चाह रहे हैं? 50 सेकंड। अमीश जी, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, देश जानना चाहता है। पिछले 10 वर्षों में आपने कभी सरकार से सवाल किया हो और आपको याद हो एक भी सवाल पूछ लिया तो आप बता ये पाएंगे? सवाल आपने बड़ी बड़ी 10 सालों वाला पूछ लिया। अब आपने 11 साल हो गए, 11 साल बाद भी पूछ रहे हैं आप। मेरा प्रश्न आपसे जनाब ये है, आप अच्छा, आपके नेता अखिलेश जी, मैंने आपका क्यों पूछा, कोई आपको सवाल पूछना मेरा काम है ना अखिलेश जी, आप जवाब दे आपने दीजिए। मेरा निवेदन है आपसे। 50 सेकंड मुझे कहे थे जवाब के देने के लिए, नेताओं के को आप तो 10 ही सेकंड में बीच में आ गए। मेरा निवेदन है, छोटा सा सवाल है कि क्यों पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाते हैं, पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बन जाते हैं कांग्रेस के नेता, रॉबर्ट वाड्रा हो या फिर चन्नी हो या फिर अजय राय हो? यूपी कांग्रेस के चीफ हैं वो तो। मैं बोलूं? बोलिए टॉपिक पे बोलिए। देखिए, मुझे भी पता है, देश को भी पता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं है, क्योंकि अब 10 वर्षों में प्रश्न विपक्ष से होता है। 10 वर्ष पहले प्रश्न सत्ता से होता था, अब विपक्ष से होता है। वो डिस्कोर्स बदल चुका है, क्योंकि तब 10 वर्ष पहले पत्रकारिता हुआ करती थी। अमीर जी सुनिए, बात सुनिए। कांग्रेस उड़ा रही है, अरे सुनिए, कांग्रेस उड़ा रहा है मजाक। सवाल इसी पर आपको बुरा लगेगा। बुरा क्या लगेगा सर? आपको बुरा लगेगा, देश को बुरा लग रहा है। मैंने बात, अरे भाई आप सुन नहीं रहा हूं मैं। आप आके मेरे कार्यक्रम में मुझे ही ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा करना चाहिए तो वैसा करना चाहिए। ये ज्ञान दीजिए ना अजय राय को। अजय राय को क्यों नहीं ज्ञान दिया कि इस तरह का जाहिर पने का बयान नहीं देना चाहिए था? ये चन्नी को क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? इसी को तानाशाही नहीं सर, लोकतंत्र है, तभी बोल पा रहे हैं, नहीं तो नहीं बोल पाते इस तरह के बयान। आप कहां बोलने दे रहे हैं? आप कहां बोलने दे रहे हो? आप तो मुझे उल्टा ज्ञान दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हो आप देश। आप तो, मैं सवाल कर रहा हूं कि अगर कोई 10 वर्षों में हो, मैं दोबारा नहीं करूंगा क्योंकि हमें पता नहीं है। देखिए अमीश जी, कांग्रेस पार्टी ने वर्किंग कमेटी करके पूरा देश की सरकार के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। आज 13 दिन हो गया, देश गुस्से में है, हर व्यक्ति गुस्से में है, चाहे वो जिस राजनीतिक विचारधारा का हो। देश चाहता है कि किस सुबह वो खबर मिले कि हमारे देश पे हमले करने वालों का नेस्तनाबूद किया गया। वो सुबह कब आएगी? जिस सुबह ये सूचना मिलेगी, और जरूर आएगी। हमें हमारी देश की सेनाओं पे और हमारे देश के लोगों पे पूरा यकीन है कि भुनगा बराबर पाकिस्तान को जिस दिन चाहा जाएगा, वो सरकार जिस दिन तय कर लेगी, सेना जिस दिन तय कर लेगी, उस दिन इनका हिसाब हो जाएगा, और होना भी चाहिए। लेकिन देखिए, आज इतने दिन हो गए इस भयावह कांड पे,
अभी तक आप लोग सूत्रों से सूचनाएं देते हैं सरकार की। 2-3 दिन में सरकार को तो नहीं, रोज तो 2-3 दिन में आकर के एक सरकारी ऑथेंटिक बात मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से आ जाना चाहिए, जिससे देश के लोगों का हौसला ऑथेंटिक बात क्या और होनी बढ़ता चाहिए, रहे और विश्वास सरकार की तरफ से और ऑथेंटिक बयान क्या होना चाहिए आपकी राय में? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, प्रधानमंत्री जी से कहिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलावें और बताना चाहिए। मतलब रणनीति बता दें क्या करने जा रहे हैं, और बता जोश दें। ओके गौरव बढ़ेगा। भाटिया। रणनीति नहीं, रणनीति नहीं बतानी होती है सेना की। सेना अपना काम करती है, रणनीति नहीं बनाती। नेता का काम जनता को विश्वास में लेकर के उसमें अपने अजय राय जी पर कोई जवाब नहीं दिया। ओके गौरव भाटिया, मैंने आपको भरपूर मौका दिया, भी जवाब दे दूंगा, आपने समय नहीं दिया अपनी बात को रखने का। आप तो पूरे टाइम डिस्टर्ब करते रहे, आप पूरे टाइम डिस्टर्ब करते रहे। आप आते ही ज्ञान दे रहे थे। दोबारा दे दूंगा जवाब दे दूंगा। नींबू मिर्ची आप लगा के घूम रहे हैं, मैं क्या करूंगा? ज्ञान है गौरव भाटिया, वो ज्ञान है। वो अगर मैं एक सच्चा सवाल कर दूं तो वो ज्ञान हो गया आपके लिए। ज्ञान तो अच्छा ही होता है, आपको बुरा क्यों लगा? करा लीजिए अमीश भाई, यही चर्चा है। यही अहंकार है। गौरव भाटिया बोलिए। यही अहंकार है। अच्छा अखिलेश जी, अब आपने बोल लिया लगातार। जी बोलिए गौरव भाटिया बोलिए। गौरव भाटिया, रणनीति कब बताई जाएगी? रणनीति से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, जो कि बोला जा रहा है कि बतावें आकर कोट अनकोट अखिलेश प्रताप सिंह? मैं उस पर भी आऊंगा, मैंने नोट कर लिया है, मैं उत्तर दूंगा। लेकिन सबसे पहले ये जरूर कहूंगा कि आज सबसे बड़ा विश्वासघाती कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। क्यों? ये कांग्रेस पार्टी दीमक की तरह है, दीमक। ये भारत के अंदर रहती है और भारत को ही खोखला करने का प्रयास करती है। ये बात अलग है कि भारत कभी ना खोखला हो सकता है, क्योंकि ये दीमक ही मरेगा अंत में। आप मुझे ये बताइए अमीश भाई, आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा कर दिया और ये इशारा दिया पाकिस्तान को कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री जी से नफरत करते हैं। 6 बजे तक सारे चैनल, 7 बजे आपके चैनल पे भी कांग्रेसी प्रवक्ता आके डिफेंड करते रहे, इस ट्वीट में कोई गलती नहीं है। yes. और 9 बजे, 9:30 बजे इस ट्वीट को डिलीट कर लिया गया। आप देखिए, इसी ट्वीट को मैं क्यों दिखा रहा हूं, एक वजह है। फवाद चौधरी रीपोस्ट करते हैं, ये पूर्व मंत्री रहे पाकिस्तान के। अब आइए अजय राय पे। ये देखिए, अजय राय राफेल, जिसके डर से पाकिस्तानी सो नहीं पा रहे, वहां के सांसद कह रहे हैं मैं लंदन जा रहा हूं, और जो पाकिस्तानी जनरल है वो छुपे हुए हैं, उसको एक खिलौना बना के नींबू मिर्ची लगा के दिखा रहे हैं। और उसके बाद देखिए, ये पाकिस्तान का चैनल ये क्या दिखाता है, अजय राय कांग्रेस पार्टी का ये जो खिलौना दिखा रहे हैं राफेल को, उसको दिखा रहा है। मतलब वाहवाही कहां लूटी जा रही है? पाकिस्तान में लूटी जा रही है। देश की सेना के साथ कौन नहीं खड़ा? गद्दार कांग्रेसी नहीं खड़े। नहीं, और ये मेरा बड़ी, सवाल ओके, ये इनसे आप सबसे पहले ये है, बड़ी आप लाइन आपने खींच रहे हैं, डिलीट किया, पर तो लेकिन इसका लेकिन मतलब ठीक है, ट्वीट अखिलेश जी गलत से था जवाब या सही था, ये बताइए। अब मैं आता हूं, एक सेकंड, अखिलेश जी से जवाब ले लेते हैं। की बात का भी उत्तर 30 सेकंड दे दीजिए। हाँ ठीक है, ले लीजिए अब 30 सेकंड। 30 सेकंड, धन्यवाद। देखिए, इन्होंने कहा सेना तय करेगी। मैं इनको एक बात बता दूं, बिल्कुल सेना को खुला हाथ नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति ना हो तो कोई सेना तय नहीं कर सकती है। मोदी जी ने खुली छूट दी है। 26/11 में फाली होमी मेजर एयर चीफ मार्शल मनमोहन सिंह जी से कहते रहे खुली छूट दे दो, नहीं दे पाए थे। तो इसलिए पहले तो अपने वक्तव्य को सुधारिए। दूसरा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। क्या जानना चाहती है कांग्रेस पार्टी? ये बता दे समय, जगह, कहां पे कितना बारूद हम लोग दागेंगे, कितने लोगों को सबक सिखाएंगे, उनके कितने सैनिक हम लोग बंदी बनाएंगे। प्रेस वार्ता करके बताए जाते हैं ये बात। और एक उदाहरण दे दूं, आपको याद होगा फील्ड मार्शल सैम मैनेकशॉ, उन्होंने इंदिरा गांधी से कहा, इंदिरा गांधी जी आप चाहती हैं मैं पाकिस्तान पे अटैक करूं, अप्रैल 1971, अगर अभी किया तो हार जाएंगे, अगर समय देंगी, तैयारी की तो हम जीत जाएंगे। इंदिरा गांधी ने समय दिया। दिसंबर 1971, 8 महीने की तैयारी हुई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। 8 महीने तक किसी ने सवाल नहीं पूछा था। यह होता है भारत से प्यार करना। और यहां 12, 13, 14 दिन गिने जा रहे हैं, जैसे इनको बता के
सूचना दे के पाकिस्तान को हमारी फौज हमला करेगी। ओके अखिलेश जी, आपकी पार्टी ने तो बकायदा बोला कि किसी को ऑफ द रिकॉर्ड नहीं बोलना है, किसी को अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी है, लेकिन आपकी पार्टी के नेता है कि मानते नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा जी ने नहीं माना, चन्नी जी ने नहीं माना, अब ये तो एक खिलौना वाला एरोप्लेन दिखा रहे हैं और उसको रफेल लिख रहे हैं। रफेल की मानक क्षमता आप जानते हैं कितनी है? क्यों? मानक जी, अरे सॉरी अमीश जी, अगर डिस्टर्ब ना करिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैं कुछ बोलता रहूं, क्योंकि आप पूरे टाइम डिस्टर्ब ही करने लग जाते हैं। अमीश जी देखिए, परिस्थितियां वही हैं जो 10 साल पहले थी, बस स्थान परिवर्तन हुआ है। विपक्ष वाले सत्ता में आ गए, सत्ता वाले विपक्ष में चले गए हैं। और जो विपक्ष में थे आदरणीय मोदी जी और बीजेपी, उनके सवालों के अगर मैं वीडियो दिखाने लगे तो अभी से लेकर के पूरे टाइम आपको वो प्रोग्राम चलाना पड़ेगा कि कैसे कैसे उधर आतंकी हमले हो रहे थे, बंबई में सेना लड़ रही थी और उसी बिल्डिंग के सामने मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेना का मखौल उड़ा रहे थे, देश की सरकार का मखौल उड़ा रहे थे। और तमाम अभी और गिनाऊंगा नहीं, क्योंकि सबको याद है, आपके आर्काइव में होगा, आपके चैनल के, आप चाहें तो दिखा करके आप दिखाइए। चुनौती है, मुझको चैलेंज मत किया, चुनौती है, दिखाइए। मुझको चैलेंज मत किया। सेना और देश का मजाक उड़ाया मोदी जी ने, आप कह रहे हैं, आप दिखाइए, मैं चुनौती दे रहा हूं। पूछिए, सुनो, कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, कौन बीच में नहीं दिखाइए ना, चुनौती अभी सुन लीजिए, बता रहा हूँ एक, क्यों पाकिस्तानियों की तरह पतलून गीली हो रही है? भाई दिखाइए, बीच में नहीं, और भारत का अपमान किया कहाँ है, दिखाइए। ओके, एक एक करके गौरव जी, अखिलेश जी दिखा रहा हूँ, अभी सुना रहा हूँ, अभी सुना अखिलेश जी, ये क्यों बयान दिया? चलिए एक बात बताइए, ये चन्नी जी ने और उसके साथ साथ आपके कांग्रेस पार्टी के यूपी चीफ ने ये क्यों बयान दिया? बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी के इशारे पे दिया गया बयान। राहुल गांधी राफेल का मजाक उड़ा रहे हैं, सेना का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहे हैं। सुन तो लीजिए, आपको तो आज सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। अरे रुक के झटके ले करके आप बीच में, जैसे मैं बोलना शुरू करता हूं फिर आप एक क्वेश्चन लेकर चले जाते हैं। सवाल वो एक ही है, क्यों बोला? अगर आप बोलने दो ना, सब सवाल शुरू से एक है, वो क्यों बोला अजय राय ने? क्यों करा अजय राय ने मजाक, क्यों उड़ाया? उस सवाल का जवाब दीजिए ना। सब एकदम दे रहा हूं, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना, बोलिए तो सुन लीजिए ना, अभी जवाब दे रहा हूं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार बोला था, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व सेना अध्यक्ष, भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को किस तरह से पाकिस्तान के साथ जोड़ा था, याद है कि नहीं प्रधानमंत्री जी का? दूसरी बात, अभी बता रहे थे पाकिस्तान का मदद कर रहे हैं, चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे। अरे जरा ये भी गिना देते कि इंडियन चैनल वाले पाकिस्तानियों को बुला करके अपने चैनल पे भारत के खिलाफ जहर उगलवाते हैं। वो राष्ट्रभक्ति है, वो राष्ट्रभक्ति जो चैनल, हिंदुस्तानी चैनल पाकिस्तानी गेस्ट को बुला करके और हमें उल्टा सीधा सुनवाते हैं और उनको मोटा पेमेंट करते हैं। अब आपका जवाब देता हूं अमीश जी। देखिए, कटाक्ष जो है कभी कभी जोश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अच्छा, और कटाक्ष से जोश भी उत्पन्न होता है। ओके, जब राफेल लिया गया तो नींबू मिर्ची रख के जिस प्रकार से वो लाया गया, तो एक कटाक्ष था कि हमारे सरकार का जोश उबाल पे आवे, और आता है कटाक्ष से। अच्छा, कटाक्ष से आता है। अब अखिलेश जी आपने लंबा बोला, आपने बोला ये कटाक्ष से आता है। चरणजीत सिंह चन्नी कटाक्ष कर रहे थे, जो कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ नहीं हुआ, हुआ ही नहीं कुछ, दिखी नहीं सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को पता ही नहीं है। ये कटाक्ष था और ये जोश पैदा करने के लिए। देखिए अमीश जी, आपने किसी पाकिस्तान के नेता को देखा है कि पाकिस्तान के किसी नेता ने F-16 का मजाक उड़ाया हो? अगर देखा है तो बताइए। पाकिस्तान के किसी नेता को अपनी सेना के जहाज का मजाक उड़ाते हुए देखा है?
जो कटाक्ष आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कटाक्ष से जोश पैदा होता है। अमीश भाई मैं उत्तर एक देना सेकंड, चाहता गौरव हूं, गौरव समय बिल्कुल मिलेगा। आप उत्तर दीजिएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अमीश जी, अब मैं आपसे पूछ के बोलूंगा, क्योंकि जैसे मैं जवाब देना आता हूं आप एक सप्लीमेंट्री उसमें एक चले आते हैं। अब आप जब बोलेंगे कि हाँ मैं जवाब दूं तब मैं बोलूंगा। बोलूं मैं कुछ? बोलिए, आप बोलिए, क्योंकि अभी आप बोला। देखिए अमीश जी, इस देश में सिर्फ बीजेपी की और बीजेपी के जो मीडिया है उसका स्वभाव है कि दूसरे देश हिंदुस्तानी को, विपक्ष को जो साथ में ना हो उसे देशद्रोही और पाकिस्तानी किसी ने बताने नहीं का बोला, मैंने तो चरित्र नहीं बोला यहाँ मोदी पर। जी और मैं मोदी सिर्फ जी के प्रश्न मीडिया पूछ को है। नहीं सुन लीजिए, नहीं वही अरे वही प्रश्न है। कोई हिंदुस्तानी, मैं आप उसमें जस्टिफाई बीजेपी करें को भी कि जोड़ता कटाक्ष हूं। है ये। क्योंकि सुन तो लीजिए, फिर मैंने बीच में बोला आपने। हम ये मान के चलते हैं कि जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा वो हमारे देश के खिलाफ बोलेगा नहीं। मैं बीजेपी को और मैं गौरव भाटिया को भी उसमें मानता हूं, लेकिन ये राजनीतिक द्वेष बस इतना ज्यादा गिर जाते हैं कि अपने प्रतिद्वंदी को, अरे हम सब लोग देश के हैं, अपने प्रतिद्वंदी को इस तरह की भाषा का प्रयोग गौरव करते भाटिया हैं रिप्लाई जो देखिए, नहीं अब करना काफी देर हो गई। चाहिए। गौरव भाटिया, कांग्रेस गौरव भाटिया रिप्लाई, गौरव भाटिया पार्टी का रिप्लाई। रेजोल्यूशन है, गौरव कांग्रेस भाटिया। पार्टी का रेजोल्यूशन है, वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन है, कांग्रेस वर्किंग पूरा देश कमेटी का यूनाइट कांग्रेस है। पार्टी का कोई नहीं मान रहा है सर। पूरा आपके नेता बोले जा रहे हैं, लिस्ट लंबी सब होती जा मान रही रहे है। हैं ओके, गौरव सर, भाटिया रिप्लाई। सब मान। वो कह रहे हैं अरे जोश पैदा करने के लिए कटाक्ष किया आप जाता है। केंद्रीय मंत्री का बयान सुनाएंगे? ओके गौरव भाटिया, आप केंद्रीय मंत्री का बयान जोश सुनाएंगे? पैदा करने के लिए आप कटाक्ष बीजेपी किया के जाता केंद्रीय है। मंत्री का बयान सर, मैं सुनाएंगे? सुना दूंगा, मुझे जिसको आप सुनाना ये है। छत्तीसगढ़ एक बीजेपी सेकंड का, निवेदन है। ये बीजेपी के छत्तीसगढ़ बीजेपी का ट्वीट दिखाएंगे आप? ये अब गलत मोदी बात जी है का अमीश भाई, विपक्ष आपकी में बात रहते का हुए जो पूरा सवाल का अभी बयान नहीं था लगता है वो आप कि दिखाएंगे, गलत बात सुनाएंगे? गौरव भाटिया, नहीं गलत बात मोदी जी का वो बयान सुनाएंगे? गौरव भाटिया, make your point। मुख्यमंत्री धन्यवाद। देखिए तस्वीर कुछ दिखा रहे हैं, मैं सबसे पहले दिखाता हूं तस्वीर, आप शर्मिंदा हो जाएंगे, पानी पानी हो जाएंगे। राहुल गांधी का वक्तव्य पाकिस्तान के डोजियर पे है और कह रहे हैं कश्मीरियों का गला घोट रहे हैं भारतीय सैनिक। कह रहे कटाक्ष से जोश पैदा होता है। 26/11 हमले के बाद राहुल गांधी सुबह 3 बजे तक पार्टी कर रहे थे, डांस कर रहे थे। देखिए 26/11 आतंकवादी हमला हुआ, राहुल गांधी डांस कर रहे हैं। तीसरा, यासीन मलिक, देखिए मनमोहन सिंह जी से कैसे प्रधानमंत्री आवास पे मिलने गए थे। अब बताइए आतंकी जेल में है। अब मैं इनकी बात का उत्तर देता हूं। कटाक्ष कर रहे थे, कटाक्ष करने का समय यह है। 26 भारतीयों की जान चली गई, सेना वाले सरहद पे हैं, मजबूती से छाती चौड़ी करके खड़े हैं, पाकिस्तान की पतलून गीली हो रही है, कांग्रेस को कटाक्ष खेलने की पड़ी है। ये कटाक्ष है, की जान चली गई। मोदी जी आप पार्टी मीट से भाग करके रैली करते रहे। अमीश भाई ये गलत मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। 26 लोगों की जान चली गई, मोदी जी पटना में रैली करते रहे, आप पार्टी मीट में नहीं रहे, किसी घायल से मिलने भी नहीं गए। पाकिस्तानी जैसा व्यवहार, आपका सेंटेंस छिछोरे हो क्या पाकिस्तानी? पार्टी के प्रवक्ता आपके छिछोरे हो क्या? अरे उम्र आपके का लिहाज करो, सफेद बालों को कर रहा देखो। था इनका। छिछोरापन मत करो आके डिबेट में। राहुल गांधी बन गए, राहुल गांधी बन गए। तस्वीरें क्या दिखाई, सच्चाई बाहर आई, राहुल गांधी बन गए। पार्टी का नेता, इनके पार्टी का नेता कश्मीर में सुना था ना सैनिकों के साथ नहीं, रील बना रहा ये है। गलत बात है। मैं फिर दिखा देता हूँ, ये रील बना देखो, रहा है चलो सुरक्षा सारा कर्मियों के देश साथ। देखे 26/11 सुरक्षा कर्मियों के साथ हमले रील के बना रहा है बाद इनकी पार्टी राहुल का गांधी नेता। डिस्को डांस कर रहे थे। ये लीजिए, इनके ये देखिए, इनका शर्म आनी नेता चाहिए। पीएमओ का देश अतिथि थूथू बन कर रहा करके है। कश्मीर में तुम रफेल का मजाक उड़ाओगे, मीटिंग कर रहा 2 तुम साल रफेल पहले। का मजाक उड़ाओगे। कौन पटेल था जो इतनी मीटिंग कर तुम्हारी रहा था औकात कश्मीर है। में, पीएमओ का अधिकारी बन करके। रफेल का मजाक उड़ाओगे। ये क्या उसको- तस्वीर है बताओ? ये नींबू और मिर्ची तो तुम्हें लग रही है। कश्मीर का पाकिस्तान की पतलून गीली हो रही है तो पीएमओ राहुल का गांधी को अधिकारी मिर्ची बन लग के रही है। कश्मीर में हैं? कौन मीटिंग कर रहा था और सुरक्षा तुम्हारे कर्मियों के जैसे साथ? चोर अरे उचक्के दलाल जो ये रफेल नहीं ला पाए, एक सेकंड, इसी ये नींबू को तोड़ के मैं विवेक को मंडी लेके में आना बेच देंगे चाहता पाकिस्तान हूं, लेके आना चाहता हूं चर्चा के अंदर। इतने अतीकुर छिछोरे रहमान को हो लेके तुम आना लोग। चाहता हूं, साजिद शर्म रशीदी नहीं को आती। लेके आना चाहता हूं। वेट कर रहे हैं वो। ओके विवेक नहीं, अमीश श्रीवास्तव, भाई ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। अब अगले किसी राउंड में मेरी बात पूरी नहीं हुई। गौरव मैं मुझे बिल्कुल एक आपको बात मौका कहनी दे है, रहा हूं। मुझे गौरव मैं समय आपको मिलना बिल्कुल मौका चाहिए। दे रहा हूं। 40 सेकंड विवेक को, फिर आपको ये गलत बात है। ओके ओके एक सेकेंड। विवेक श्रीवास्तव, माय हम्बल क्वेश्चन टू यू एंड दैट्स अ स्ट्रेट वन आल्सो। आपको लगता है ये जो नींबू मिर्ची दिखाई गई और जो चन्नी कह रहे हैं ये सब मनोबल बढ़ाने के लिए है? 40 सेकंड्स विवेक श्रीवास्तव। नहीं देखिए
नहीं नहीं, अब आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। पहले तो भारतीय आर्मी में ये नींबू मिर्ची का कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए। आप रफेल लेकर के आए, आप कुछ भी लेकर के आए, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? ये अभी का समय है करने का क्या? कॉन्स्टिट्यूशनली खिलाफ है। आप इन चीजों से नहीं नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूं व्हाई डिड द डिफेंस मिनिस्टर गो व्हेन रफेल केम और लेकर के वो नींबू मिर्ची कर क्या रहे थे ये सब? व्हाट इज ऑल दिस? किस देश में होता है ये सारा कुछ? होना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, अजय राय जी ने कोई भी रफेल का मजाक नहीं उड़ाया है, सेना का मजाक नहीं उड़ाया है। आप कम्युनिकेशन करते नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन माननीय राहुल गांधी को कुछ आप बताते नहीं है, किसी को तो कॉन्फिडेंस में लीजिए। देखिए, सभी पार्टियां इस मुल्क की, इंक्लूडिंग बीजेपी जिसका मैं विपक्षी हूं, इंक्लूडिंग गौरव भाटिया भाई यहां बैठे हुए हैं, सभी देश के हैं। एक दूसरे को देशद्रोही पहले तो कहना बंद करिए। सभी फौज के साथ हैं, ये भी एक सच्चाई है। लॉजिक दिया गया, हमारी शिकायत है कटाक्ष से मनोबल बढ़ता है। आपको लगता है कटाक्ष से मनोबल बढ़ रहा है? यहाँ पर ये तस्वीर जो है ये ठीक है कि गलत है? आप सुनिए ना, हमारी शिकायत है प्राइम मिनिस्टर हमें अपडेटेड नहीं रखते। नहीं, इनसे ये पूछिए ये तस्वीर ठीक है? प्राइम मिनिस्टर गौरव भाई, प्राइम मिनिस्टर एंड यू आर नॉट कीपिंग अस अपडेटेड। आप रेगुलरली लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाइए, आप उन्हें ब्रीफिंग दीजिए, आप उन्हें बताइए देश में हो क्या रहा है। चीन पहुंच जाएगी खबर, 370 में भी नहीं किया था। करेंगे तो पाकिस्तान पहुंच जाएगी। दिक्कत भी तो ये है। नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। कांग्रेस को करेंगे तो पाकिस्तान। देखिए, मेरा दोनों से निवेदन है, एक 20 सेकंड। क्या कटाक्ष करने से मनोबल बढ़ता है? देन गौरव भाटिया, विवेक श्रीवास्तव 20 सेकंड। कटाक्ष करने से मनोबल बढ़े या ना बढ़े, लेकिन कटाक्ष करने से अजय राय जी ने एक मैसेज दिया है। अच्छा, वो मैसेज दो तरफा है। पहला मैसेज, व्हाई इज द एक्शन नॉट हैपनिंग। अब ये सुन लीजिए सर, मैं बता देता हूं, 20 सेकंड बोल देता हूं। पहले वो कह रहे हैं कि साहब आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया। वो क्यों कह रहे हैं एक्शन नहीं लिया? क्योंकि मेरे संविधान में लीडर ऑफ अपोजिशन नाम की एक पोस्ट है, जिसको इस वक्त जिस पर राहुल गांधी बैठे हैं, ना आप उन्हें बुलाते हैं, ना सम्मान देते हैं, ना अभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। अभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर है। सीबीआई चीफ को लेकर मंथन चल रहा है। आप कह रहे बुलाते नहीं है, सम्मान नहीं देते हैं, तो रफेल पे नींबू मिर्ची, रफेल का मजाक उड़ा देंगे। ओके, गौरव भाटिया, योर रिप्लाई इज इंपॉर्टेंट। देश के एलओपी है राहुल गांधी, सब सम्मान करते हैं उनका। मैं समझता हूं विवेक भाई उत्तर सुनेंगे और परिपक्वता दिखाएंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा लीडर ऑफ ऑपोजिशन और पॉलिटिकल पार्टीज को बताया नहीं गया। आपको मैं ये बता दूं विवेक भाई, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग में तमाम चर्चा हुई जी। उसके बाद आज की जो स्थिति है आपको मालूम है, ये इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जी कि जो मंत्री हैं उनको भी शायद ना पता हो कि क्या होना है। ये केवल जो आर्मी के जनरल है, एयर चीफ मार्शल है, एडमिरल है, डिफेंस मिनिस्टर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी है। अब आप मुझे बताइए इसमें गलत क्या है? मान लीजिए कोई सूचना गोपनीय रखनी है और एक स्ट्रैटेजिक डिस्कशन हो रहा है, ये जरूरी नहीं है कि एलओपी को बताया जाए, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को बताया जाए। आप मानेंगे, आप ही की पार्टी से एक नेता थे बिहार पटना में, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उनको हिरासत में लिया गया। अब विवेक भाई आप ऐसा नहीं करेंगे, ये मेरा दिल जानता है, लेकिन आपकी पार्टी का नेता ही अगर चाइना को बता दे, कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर जो कि पाकिस्तान से मदद ले रहे थे मोदी जी को हटाने में, अगर वही बता दे, सैफुद्दीन सोज कह रहे थे पाकिस्तान अगर कह रहा है आतंकी हमला नहीं किया तो नहीं किया, मान लो, वही बता दे। सिद्धारमैया कह रहे हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए, वही बता दे। हिमाचल का मंत्री कह रहा है भारत पे हर कोई थू थू कर रहा है, अब वही बता दे। इसलिए जब गोपनीय जानकारी होती है विवेक भाई, तो थोड़ा संयम रखना पड़ता है। आपको मालूम है, मैंने अभी फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ का उदाहरण दिया, 8 महीने तक तैयारी। जी गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके विवेक 10 सेकंड। विवेक 10 सेकंड। तो पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, ये सुनिश्चित करना है। मैं आपकी बात से, मैं गौरव भाटिया भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भाई आप जो डिफेंस स्ट्रेटजीज हैं उनको सार्वजनिक नहीं कर सकते, एब्सोल्युटली करेक्ट। और मैं इस बात से भी सहमत हूं कि मिसेस इंदिरा गांधी ने जब जनरल मानेकशॉ को बुलाया और बोला कि हमें युद्ध करना है, तो 8 महीने का टाइम माना गया। लेकिन 71 के भारत में जब हमारे को इंडिपेंडेंस से मात्र 22-23 साल थे और आज 2025 में स्थितियां थोड़ी सी बदली हैं। देयर हैज बीन अ वाइड गैप सिंस 1947, नंबर 1। नंबर 2, विवेक भाई ये कौन कह रहा है 8 महीने इंतजार करना पड़ेगा? के प्रवक्ता हैं, हो सकता है 4 महीने, देश का मनोबल प्राइम मिनिस्टर बढ़ाएं, क्या पता। मैं नहीं कह रहा स्ट्रेटेजी आप बताइए, समझिए, लेकिन आप आकर ये कौन कह रहा 8 महीने इंतजार करना पड़ेगा? मैं केवल कह रहा हूं
कि वो समय तय Absolutely, करेगी sir, तो we are सेना willing to करेगी, wait now, क्योंकि लेकिन- खुली छूट मोदी जी ने दी है। नहीं वो ठीक है, खुली Thank छूट you. मानिक शॉ को भी दी गई थी, खुली छूट हमेशा नहीं दी गई मतलब है ओके ओके और आर्मी को मैं हमेशा रुक इज्जत करता दी हूं गई है। तो यही देखिए बात हो रही देखिए है, दो इसमें दो दो गुस्सा। दो तीन तीन बयान आ अरे रहे हैं। मानिक शॉ जी भी हमारे थे। ओके ओके साजिद रशीदी दो दो तीन तीन बयान आ रहे हैं। जी। आपको लगता है कि इससे मनोबल बढ़ेगा, ये कटाक्ष है? डू यू थिंक सो? नहीं, मनोबल इससे कैसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अखिलेश जी ने बताया कि इससे मनोबल बढ़ेगा, मनोबल कैसे बढ़ेगा इससे, उसको भी तो बताएं कैसे बढ़ेगा। दूसरी बात यह है, ये जंग की स्थिति है, ये एक ऐसा माहौल है, इस माहौल में अगर कुछ हमारे मन में इस तरह की बात भी है, वो भी हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं कहना चाहिए। अगर विपक्ष को कोई बात लगती है तो विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री के पास जाए, अपनी बात रखे कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने इस तरह की बातें, जिसको पाकिस्तान जो है फिर हमारा मखौल उड़ाए, पाकिस्तान मजाक उड़ाए, जिस तरह की बातें हो रही हैं, क्या कांग्रेस के लोग पाकिस्तान में छपने के लिए ऐसा करते हैं? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल है। पर रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि क्योंकि देश जो में मुसलमानों को बिल्कुल बिल्कुल बहुत परेशान किया जा रहा है, इसलिए ये हुआ है। ये कितना बड़ा रॉबर्ट बयान, वाड्रा। ये कितना बड़ा बयान है। मतलब इसी को जंग की हालत में पाकिस्तान इस तरह से लेगा कि हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान हैं, वो बार बार इस बात को कहते भी हैं। अखिलेश जी, अखिलेश तो प्रताप जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए ऐसे हालात में इस तरह की चीजों को, हमारे मनमुटाव हो सकते हैं, बहुत सारे सवालात हमारे जहन में हो सकते हैं पक्ष विपक्ष को लेकर, लेकिन ये चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर नहीं कहनी चाहिए, प्रेस के सामने इन चीजों को नहीं लाना चाहिए। दुश्मन को ताकत मिलती है, अपनी फौज का मनोबल घटता है। ओके ओके अखिलेश जी, साजिद रशीदी भी कह रहे हैं कि दुश्मन के सामने अपनी फौज का मनोबल क्यों घटा रही है कांग्रेस पार्टी? साजिद रशीदी जी, आप जी देखिए, ये तो परंपरा चली है पिछले 10 वर्षों से। जो कोई भी, हालांकि वर्किंग कमेटी हमारी सब कुछ बता चुकी है, लेकिन इस देश में कोई भी अगर सरकार से सवाल कर दे तो वो तो पाकिस्तानी आप लोगों की नज़र में है ही है, वो तो गद्दार है ही है। ये सरकार से सवाल थोड़ा ही है अखिलेश जी, सरकार से सवाल बीच में मैंने आपसे नहीं पूछा, नहीं, ये सरकार से सवाल है ही नहीं पूछा। अजय राय जी को सरकार से सवाल पूछ रहे हैं क्या? होगा? अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सरकार से ही सवाल होते हैं, सुन तो लीजिए। कोई भी हिंदुस्तान में सरकार ही जवाबदेह होती है, जो जवाबदेह होती है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, सवाल उसी से होते हैं। इतना बेसिक ज्ञान आप रख लीजिए पहले, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे साहित्यकार, जो भी है, इस सरकार पे अगर किसी ने असहमति व्यक्त की, सवाल उठा दिया, तो वही होता है जो आप लोग कर रहे हैं। नक्सल है, पाकिस्तानी है, चीनी है, अखिलेश जी देखिए, इस बात में कोई दम नहीं। एक दिन सुबह सवाल, इस बात में बिल्कुल दम नहीं है। राफेल को लेकर आप नींबू मिर्ची लगाकर आप सरकार से सवाल पूछेंगे? आप प्लीज, क्या अभी तक राफेल को क्यों नहीं उड़ाया? अभी तक राफेल को क्यों इस्तेमाल नहीं किया? आप बीच में ना बोले जनाब, नहीं बिल्कुल, ये बेतुका लॉजिक है। बीच में ना बोले। आप क्या, आप अपना लॉजिक अपने घर में रखे रहे, जब समय आए तो सुना दीजिए। आप भी अपने घर में रखिए, ना बोले। आप भी अपने घर, मेरा और आपका घर अलग अलग नहीं है। पूछ रहे हो? मेरा और घर, आपका घर एक ही है। मैं भी हिंदुस्तानी नागरिक हूँ। आप बीच में मुझे आप पाकिस्तानी क्यों समझ रहे हैं भाई? मैंने आपसे मुझे आप पाकिस्तानी क्यों समझ रहे हैं? आपने, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। आप मुझे आप क्यों कह रहे हैं कि अपना लॉजिक मुझे अपने घर में रखिए? मेरा और आपका घर अलग थोड़ी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ भाई। आप मुझे अलग क्यों करना चाहते हैं? आपको अखिलेश जी ने पाकिस्तानी नहीं कहा। मेरा समय आप ले लें, इनका मतलब यही हुआ ना, अपने घर में रखिएगा, क्या मतलब है? वो जो अगर मेरे देश की हिजो होती है, मेरे देश की सेना का मनोबल घटता है किसी बयान से, मैं बोलूंगा। लेकिन ये जो अखिलेश जी, आप अजय राय जी के लिए एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आप एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि देखिए, उन्होंने, वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे, अब चन्नी क्या कर रहे थे? वो कह रहे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, किसी को मारा नहीं गया है वहां पर, फालतू का तमाशा है। अच्छा, बीके हरिप्रसाद क्या कह रहे थे? कौवा भी नहीं मरा। अच्छा, मैं कह रहा हूं कांग्रेस के 1 दर्जन नेता हैं जिन्होंने ऐसे बयान दिए। अच्छा, गायब का पोस्टर क्यों लगाया, फिर उसको डिलीट क्यों किया? ये सब कुछ हुआ है ना अखिलेश जी, एक के बाद एक घटनाक्रम हुआ है, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। और पाकिस्तान में ये तमाम चीजें हेडलाइन बनी है। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में कहा कौवा भी नहीं मरा। बिल्कुल कहा था। देखिए ये कितना बड़ा अखिलेश जी, आप देन अतीकुर रहमान। अरे भाई, आप इन्हीं से बात कर लीजिए, जिसको सुनना नहीं, अपना एजेंडा चलाना है, और जब बात का जवाब नहीं दे पाते हैं तो डिस्टर्ब करते हैं।
देश को डिस्टर्ब करो, डिबेट को डिस्टर्ब करो। मैंने बताया ना कि ये परंपरा चली है पिछले 10 वर्षों से कि अगर आप सरकार से मत भिन्न हैं तो आप कोई भी हो तो आप पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी हैं, नक्सल हैं, चीनी हैं, सब हैं। अभी 2 दिन पहले तक जनगणना का जाति जनगणना कराने वाले भी यही सब गिने जाते थे कि आप देशद्रोही हैं, समाज विरोधी हैं, फला हैं। सलमान बीच में ना बोलिए प्लीज, प्लीज कोई मतभेद नहीं। आप अपनी रोटी सेंकना बंद करें। ये वक्त सरकार से सवाल पूछने अरे का आप नहीं अपना है। रोटी सेंकना बंद करें। हम लोग सब एक हैं। हम लोग ये वक्त पाकिस्तान को जवाब देने का है। आपके ज्ञान की पाकिस्तान का मनोबल कम करने का है, अपनी सेना के मनोबल कम करने का नहीं है। आप मिस्टर रशीदिया बड़ी-बड़ी बातें कह रहे हैं, बड़ी-बड़ी बातें कह रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह को आप बार-बार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अरशद मदनी क्या कहते हैं? आसान है इन नदियों को रोकना। दोनों मुल्क एटमी ताकत है। अगर वो पाकिस्तान महसूस करेगा कि जंग वो खत्म हो रहा है तो वो मरता क्या नहीं करता। और दोनों मुल्क एटमी है। क्यों कह रहे हैं वो ये बात? हमारी देश की सरकार ने अगर फैसला लिया सिंधु नदी समझौते को समाप्त करने का, इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करने का, तो मदनी साहब क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल निंदनीय बयान है, बहुत अफसोसनाक आप कह रहे हैं निंदनीय बयान है? बिल्कुल अफसोसनाक बयान है। और मैं तो कहता हूं जिन लोगों को पानी बंद करने पर अफसोस है वो चले जाए पाकिस्तान। हमारा मत तो ये है कि अगर सरकार इजाजत दे तो हम सरहद पर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। अगर इनको सिंधु नदी का पानी बंद होने पर अफसोस है तो चले जाएं पाकिस्तान। अरशद मदनी साहब यहां क्यों हैं फिर? अतिकुर रहमान, आपका टेक क्या है इसके ऊपर? अतिकुर रहमान, अरे मेरा समय, अतिकुर रहमान, मेरा समय इन्होंने ले लिया, मुझे अपने बात रखने दें। मैं बोलूं? अतिकुर रहमान बोलिए। आवाज नहीं आ रही शायद। जी अमीश जी, ये अधिकार मतभेद रखने का तो मेरे प्रधानमंत्री ने मुझे दिया है ना। जब उन्होंने कहा था कि मतभेद तो हमारा, हम बढ़ावा देते हैं और ये डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का हिस्सा है, और अब आप कह रहे हैं कि मतभेद नहीं रखिए, तो प्रधानमंत्री की बात माने या आपकी बात माने बताइए भाई। अगर हम मतभेद रख रहे हैं तो गौरव भाटिया आपके चैनल पर आके हमको बताएं कि पानी रुक गया पानी। अगर सोशल मीडिया के जमाने में एक तरह से हमको बताया जा रहा है कि पानी रोका नहीं जा सकता और सरकार कह रही है कि बूंद बूंद को तरसा देंगे, तो हम किसकी बात माने? अमीश जी बताइए ना। आप सोशल मीडिया के उस चैनल को ओपन मीडिया में किसी फर्जी प्रोपेगेंडिस्ट की बात मान रहे हैं, अपनी ऑफिशियल भारत सरकार की बात नहीं मान रहे। अब इसके अंदर गलती किसकी है? नहीं, क्या है ऑफिशियल भारत की बात? भारत की क्या ऑफिशियल बात है? मुझे बड़ा अफसोस है, बड़ा अफसोस है कि आप सोशल मीडिया की बातों को, आपको पता है कि सोशल मीडिया में क्या क्या प्रोपेगेंडा चलता है, आप उसकी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। आप अपने देश के साथ खड़े होकर बात नहीं कर रहे हैं। आगे बढ़ाने की बात नहीं है, हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर क्या कुछ नहीं होता मगर सरकार की। अरे भाई, सोशल मीडिया पर क्या कुछ नहीं होता। कर रहे हैं। अच्छा, आप एक दूसरे पे बोल रहे हैं, बातें आप कर रहे हैं। नहीं, आप कम से कम आज तो सरकार के साथ रहिए। आप कहना चाहते हैं कि सरकार ने पानी बंद नहीं किया और सरकार झूठ बोल रही है, इसका मतलब ये हुआ आप क्या सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? पाकिस्तान को शह देना चाहते हैं आप? गौरव भाटिया यही काम अरशद मदनी कर रहे हैं, यही काम आप कर रहे हैं, यही काम अखिलेश प्रताप कर रहे हैं। बात पूरी करना ये सारा हो क्या रहा है भाई? आप देश के साथ खड़े हो, पाकिस्तान के साथ खड़े हो। बात पूरी करना चाहता हूं। नहीं, आप लोग खड़े कहां हो? ठीक है, एक अतिकुर रहमान अपनी बात रखना है। 30 सेकंड दीजिए। अतिकुर रहमान जी बोलिए आप। 30 सेकंड, धन्यवाद। नहीं, आप सोशल मीडिया में बिलीव करते हैं, भारत के शासन पे बिलीव नहीं करते, ये आपको नहीं लगता गलत है? मेरे प्रधानमंत्री ने 2016 में मुझसे कहा था कि रक्त और पानी को एक साथ बहने नहीं देंगे। गौरव भाटिया जी, 2016 से अब तक क्या हम इंतजार कर रहे हैं? कब आप हरकत में आएंगे? आज देश की बेटी और बहुएं आपसे पूछ रही हैं कि उनकी आंखों के सामने उनका स्वाद क्यों लुटा। आप जवाब देने में असमर्थ हैं। गौरव भाटिया जवाब। गौरव भाटिया जवाब। आज तक के बैठे हुए हैं। जाने दे रहे हैं। गौरव भाटिया जवाब। गौरव भाटिया, देखिए, सबसे पहले तो अतीकुर रहमान को यह बता दूं, सोशल मीडिया पाकिस्तान का खासकर कम देखा करें जी। ये खबर है मेरे हाथ में अखबार की, और ये क्या कहती है, जो बगलीहार
डैम है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इसमें पानी रामबान इन जम्मू और किशनगंगा इन नॉर्थ कश्मीर रोका जा चुका है। तो अतिकुर जी, मुझे पूरा यकीन है। अरे आपका चेहरा क्यों लटक गया? पाकिस्तान का पानी रुका, आपका चेहरा क्यों लटक गया? आपको तो खुश होना चाहिए जैसे अमीश भाई मुस्कुरा रहे हैं। ना बात सीधी मत देखिए, सीधी बात पूरी करिए ना। बीच में नहीं बोलिए। इस चैनल को आपने बैन क्यों नहीं किया? आपने इस चैनल को बैन क्यों नहीं किया? बीच में मत बोलिए। आपने नेहा सिंह राठौर के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया। ये दिक्कत पता क्या है अमीश भाई, ये लोग बोलने नहीं देश देंगे। की बच्ची के ऊपर अतिकुर रहमान, मतलब मेरा कहना है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट विषय बात करने के लिए कौन से किसका इंस्टाग्राम हैंडल बंद हो गया, कौन है ये, कौन नहीं है, दुनिया में से कोई नहीं जानता है। भारत पाकिस्तान की बात हो रही है, आप पता नहीं किसको ले आए बीच के अंदर। विषय है वो क्या? ओ क्या गौरव भाटिया सीनियर आदमी है आप, इसलिए जानकारी जिम्मेदारी से बात करिए। ओके गौरव भाटिया। दूसरी बात जो इन्होंने कही अतिकुर, इस पे भी ध्यान देंगे। इन्होंने कहा मोदी जी ने मुझे हक दिया है कि मैं विरोध करूं, मैं अभिव्यक्ति की आजादी रखता हूं। बिल्कुल रखते हैं, लेकिन समय भाप के जब भारत की सेना युद्ध के लिए तैयार हो रही है, देश के प्रधानमंत्री रात दिन एक किए हुए, हर नागरिक कह रहा है मेरा खून ले लो, मेरी जान ले लो अपने वतन के लिए, उस वक्त आपको ये दिखाई दे रहा है कि मुसलमान यहाँ कमजोर हुए, हिंदू मजबूत हुए, इसलिए आतंकी हमला हुआ है? या सिद्धारमैया कह रहे युद्ध नहीं होना चाहिए, या आप राफेल का मजाक बना रहे हैं? जी जवाब। ओके गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके अतिकुर रहमान, योर टेक। मेरी बात पूरी हो जाए। जी अतिकुर रहमान 30 सेकंड्स। 2016 से गौरव भाटिया जी हम इंतजार कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि रक्त और पानी ये बालाकोट एयर स्ट्राइक कब हुआ था? सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ बताइए जरा। कब तक सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ जरा बताइए, तारीख बताइए। और उसके बाद और बालाकोट एयर स्ट्राइक कब हुआ, तारीख बताइए। स्ट्राइक का असर हुआ, इंतजार कर रहे हैं। तो पहलगाम क्यों हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। तो पहलगाम क्यों हुआ? पुलवामा की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? पुलवामा की ऐसा कर देंगे, कंचे गिनेंगे लोग इनको देख के। अतिकुर रहमान विद दिस लॉजिक, नहीं अतिकुर रहमान, ऐसे तो इस लॉजिक के साथ 65 की जंग हुई। एक सेकंड 65 की जंग हुई, 65 की जंग हुई, उसके बाद 71 की जंग हुई। 71 की जंग में भारतीय सेना ने और उस समय के शासन इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद भी कारगिल हुआ, उसके बाद भी टेररिस्ट अटैक हुए भारत के ऊपर। क्या करिएगा उस लॉजिक से? तो जिसकी फितरत हो आतंक की, जिसकी फितरत हो चोरी की, जिसकी फितरत हो मक्कारी की, जिसकी फितरत हो धोखा देने की, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? आप उम्मीद कर रहे हैं पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान के पानी बंद होने को जस्टिफाई नहीं मान रहे। वहां के किसी टटपुंजे सोशल मीडिया हैंडल को आप देख के कह रहे हैं मैंने फोन में देख लिया, हो गया है वो काम। वो हुआ ही नहीं है अभी तक। खुद सोचिए आप क्या लॉजिक दे रहे हैं। अतिकुर रहमान ऑन स्क्रीन। अतिकुर रहमान आंसर दिस नाउ। क्यों नहीं दी गई? 65 के बाद 71 की जंग नहीं हुई क्या? टेररिस्ट को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? क्यों टेररिस्ट को कहा गया कि आतंकवाद खत्म हो गया है? क्यों उनको जान हथेली पर रख के वहां पर जाने दिया? तो आप क्या चाहते हैं? कश्मीर में कोई टूरिस्ट ना जाए, कश्मीर को अलग थलग कर दिया जाए, यही तो पाकिस्तान चाहता है। कमाल की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं पाकिस्तान में कोई टूरिस्ट, आप कह रहे हैं कि कश्मीर में कोई टूरिस्ट ना जाए और कश्मीर के अंदर कोई आराम करने के लिए जाए नहीं, कोई अपने परिवार को लेकर नहीं जाए। यही तो पाकिस्तान चाहता है, यही वाकई आतंकी चाहते हैं। कश्मीरियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ये बात बोलना अपने आप में। साजिद रशीदी, साजिद रशीदी। ओके अतिकुर रहमान तो और बड़ी लाइन ले रहे हैं। अतीक भाई इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, हर चीज का एक वक्त होता है। किस वक्त पे आप ये बात बोल रहे हैं ये भी आपको समझना चाहिए। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के उलमा खड़े होकर हमें पता नहीं कैसी कैसी धमकियां दे रहे हैं और आप यहां सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। सरकार को आप राफेल दिखाकर उसको चिढ़ाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कश्मीर नहीं जाना चाहिए? क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? सरकार, कश्मीर जो है हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। अगर वहां पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, अगर वहां के लोग सुख समृद्ध होते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। इस समय की बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है इस समय की बड़ी खबर है आर पार में, और बड़ी डेवलपमेंट है मूडीज जो कि रेटिंग एजेंसी है। तनाव की वजह से पाकिस्तान की आर्थिक तबाही यानी इकोनॉमिक डिजास्टर पाकिस्तान का हो सकता है,
ये रेटिंग एजेंसी मूडीज का बहुत बड़ा दावा है। पाकिस्तान को बाहरी आर्थिक मदद पर भी इस पर बड़ी चोट लगेगी, ये भी मूडीज कह रहा है। भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा अगर जंग के हालात बनते हैं। तनाव की वजह से पाकिस्तान की तबाही हो सकती है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं रुक करता हूं सीधा अतीकुर रहमान का। अतीकुर रहमान, क्या आपको लगता है जो मिस्टर मदनी ने बोला वो वैलिड है? जी वैलिड मैंने कहा, उसका तर्क मैंने यही आपको दिया। क्या तर्क है? कि हमारा एक सोशल मीडिया हैंडल खुद इस बात को नहीं, सोशल मीडिया हैंडल्स का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि गौरव भाटिया जी अगर कह रहे हैं कि मैं वो सोशल मीडिया ना देखूं, आपने उसको बैन किया। आपने हमारे देश की बेटी नेहा सिंह राठौर के ऊपर देशद्रोह का एफआईआर दर्ज किया, हमारे ही देश की बेटी पे। और पाकिस्तान क्या एजेंडा है आपका? मैं पाकिस्तान की बात हो रही है, आप किसकी बात कर रहे हैं? मतलब कौन देश की बेटी? इस समय तो देश की सेना की बात होनी चाहिए। आप नेहा सिंह राठौर के ऊपर कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान आरोप क्यों लगा? अतीक भाई क्यों लगा? हमारे देश की बेटी के ऊपर आरोप कर दीजिए। अतीक भाई, सब कुछ भारत की सरकार से ही जा रहे हैं। आपके फोन में एक बटन होता है ब्लॉक, अतीकुर रहमान करके देखिए, हो जाता है ब्लॉक। चैनल ब्लॉक हो सकता है, आप नहीं देखेंगे। अरे अतीक भाई सुनिए, अतीक भाई सुनिए, अतीक भाई क्या बात है? सरकार असमर्थ हो गई है। अरे सरकार के पास बोलने के लिए सुनिए मेरे भाई, सुनिए अतीक भाई सुनिए, कामयाब हो गई है। अरे आप सोशल मीडिया को जानते नहीं है क्या? सोशल मीडिया को आप जानते नहीं है क्या? सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें आपको ऐसी मिलती हैं जो बिल्कुल फेक होती हैं, जिनका कोई वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। सुनिए भाई सुनिए, अरे सुनो मेरे भाई, सोशल मीडिया को सोशल मीडिया की सारी खबरें सच्ची और अच्छी नहीं होती। इसलिए फिर मैं कहता हूं आपसे, इस तरह की खबरों को टीवी पर बैठकर आप पाकिस्तान को बल देने का काम कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने जो कहा वो किया नहीं? ये खबर क्या पाकिस्तान नहीं जाएगी? करोड़ों लोग इसको देखते हैं, आप इस प्रोग्राम को, आप इस प्रोग्राम पर बैठकर सरकार की भी खिल्ली उड़ा रहे हैं। अच्छा ठीक, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बल देने का काम कर रहे हैं। ये वक्त सही नहीं है। अतीकुर रहमान शांत हो जाइए, अतीकुर रहमान शांत हो जाइए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। आपको पता है कि आप जिस चैनल को नहीं देख, अतीकुर रहमान आप ऐसे नहीं थे, इत्मीनान से ना बात करिए, आप ही को वक्त दे रहा हूं मैं ना। अतीकुर रहमान आप तो ऐसे नहीं थे। मेरा निवेदन आपसे ये है, आपके पास फोन में एक ब्लॉक का ऑप्शन होता है, आप ऐसे चैनल को ब्लॉक क्यों नहीं कर देते जो आपको दिख रहा है? हर चीज हम सरकार से क्यों चाहते हैं? जो कॉल आपको पसंद नहीं आता उसको भी ब्लॉक करते ही है ना, तो इसको भी ब्लॉक कर दीजिए। क्या जा रहा है? एक बटन पर क्लिक करना है, यहां आपका मन होता है इसको देखने का बार बार, या मन होता है आपका, दिल होता है इस पे। अगर ब्लॉक करने का ऑप्शन गौरव भाटिया जी इस्तेमाल करते तो नेहा सिंह राठौर को ब्लॉक करते। अरे महाराज, आपने उसको नेहा सिंह राठौर से बड़ी मोहब्बत है आपको भाई, देशद्रोह का उनकी बड़ी मोहब्बत है आपको। ये है कौन है नेहा सिंह राठौर भाई? मतलब बड़ी अजीब सी बात कौन है? अतीकुर रहमान, अतीकुर रहमान, नेहा सिंह राठौर को कब से आप इस तरह की बातें करने लगे भाई? छोड़िए, हिंदुस्तान में पता नहीं कितने लोग हैं जो सरकार से who are completely unknown to anyone। भाई कौन है भाई? भारत में है, कहां है, बाहर है, कहां है? देखिए ये मौका नहीं है। मैं फिर दैट इंपॉर्टेंट कि आप जैसा व्यक्ति उनकी बात कर रहा है, इतनी इंपॉर्टेंट है वो? कमाल की बात हो गई है आपकी। कौन है ये लोग जिनकी बात हो रही है? भारत पाकिस्तान की बात हो रही है, कहीं उन्हीं का चैनल तो नहीं देख रहे कहीं भाई? ओके